9/11 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 28 जनवरी 2002 को अपने कांग्रेस के भाषण में ईरान, कोरिया, इराक को एक्सिस ऑफ ईविल कहा और उसी शाम को व्हाइट हाउस में ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी यानी एटॉमिक ऊर्जा पैदा करने की इजाज़त दे दी ताकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैलाकर पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करता रहे। अमेरिका की ईरान की यह योजना कुछ हद तक कामयाब रही और ईरान अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक आतंकवाद का झंडा गाड़ता रहा। मगर मिडिल ईस्ट अमेरिका से अपना पैसा निकाल कर दुबई और सऊदी अरब, सूडान का विकास करता रहा और अपने संप्रभु निधि को जमा करता रहा। अरब दुनिया के 5 साल में अमेरिका से पैसा निकालने से अमेरिका में 2007 में आर्थिक संकट पैदा हो गया। ओबामा को ईरान के प्रॉक्सी से अरब की बर्बादी की उम्मीद खत्म हो गई तो 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू कर लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, सीरिया आदि तथा ISIS को पैदा कर अरब देशों की बर्बादी का रास्ता ढूंढ निकाला। ईरान को पता चला ओबामा यानी अमेरिका अब ईरान को भूल जाएगा तो उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट में 2011 से जो हज़ारों साल सेंट्रीफ्यूगल मशीन जमा किया था उसको लगाकर यूरेनियम साफ करना शुरू किया। ओबामा को जब ईरान की न्यूक्लियर क्षमता का पता चला तो वह 2016 में JCPOA का ढोंग रचकर फिर मिडिल ईस्ट को बेवकूफ़ बनाना चाहा। मगर 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब ने ट्रंप से JCPOA को ख़त्म करवा दिया और फिर ईरान सेंट्रीफ्यूगल मशीन की क्षमता बढ़ाकर यूरेनियम साफ करने लगा और अब 10 जून 2025 को ईरान के पास 400 किलो 60% क्लीन यूरेनियम है। मगर चीन ने मार्च 2022 में ईरान, सऊदी अरब दोस्ती कराकर अमेरिका और उसकी गर्लफ्रेंड के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर अरब दुनिया तथा अफ्रीका में आतंकवाद ख़त्म करा दिया। यहाँ तक कि सीरिया में भी फॉल ऑफ असद पर राज़ी हो गया। गर्लफ्रेंड आशिक का मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने का खेल खत्म हो गया और अब यह ईरान अमेरिका के बीच चूहा बिल्ली का खेल हो गया है। बिल्ली अब चूहे पर निर्णायक विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। चूहा जो बिल्ली को हराने में सक्षम न होने के बावजूद पकड़ से बचने में सक्षम है, अब चूहा यह फैसला करेगा कि बिल्ली को इतना थका दो कि वह अपने को विजय जानकर चुपचाप बैठ जाए। मेरा अपना मानना है कि बिल्ली या गर्लफ्रेंड का लगातार चूहा का पीछा करना, लगभग पकड़ लेना कहना मगर बार बार चूहा का बच निकलना शामिल है। चूहा अब बिल्ली की गर्लफ्रेंड के साथ लंबा खेल खेलेगा जब तक बिल्ली की अर्थव्यवस्था टैरिफ, कर्ज, ब्याज के कारण तबाह होकर अंतोगत्वा चीन और मिडिल ईस्ट के सामने साष्टांग न कर ले। गौर करने वाली बात है जिस जगह से इस्लाम की दावत पैगंबर मोहम्मद साहब ने दी उसमें नबूवत के बाद तकरीबन 20 साल लगा लोगों को राज़ी करने में, क्योंकि वह अपने सोच के बड़े पक्के थे। मगर जब रसूल मदीना गए तो सब मुस्लिम हो गए और फिरौन का समाज जो हज़ारों साल से मूर्ति और सूरज की पूजा करता था या दूसरे मूर्ति पूजा करने वाले अरब ने रसूल के चंद सालों बाद ही इस्लाम कबूल किया। दूसरी बात, अरब या मुस्लिम दुनिया 1300 साल बाद 1886 के बाद ऐसी बर्बाद हुई कि किसी अरब मुल्क के पास एक इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज खोलने का पैसा नहीं था, क्योंकि पूरी इकनॉमी पूंजीवादों के हाथों में थी। पूंजीवादों से मुराद आप समझ गए होंगे। अगर 1973 की जंग नहीं होती और 9/11 नहीं होता तो आज पूरी इकनॉमी अरब की मुट्ठी में नहीं होती। यह 40 साल में पहली बार हुआ कि जंग अमेरिका लड़ा मगर डॉलर नहीं बढ़ा या अमेरिकन बॉन्ड की मांग नहीं बढ़ी। तीसरी बात, 1975 में कतर की आबादी 17,000 थी मगर 2022 में उसने वर्ल्ड कप का आयोजन किया। 1980 में सऊदी की आबादी 4 मिलियन थी और आज कुवैत की आबादी 3,50,000 है और वहां भारतीयों की आबादी 2,90,000 है। आप उससे अमेरिका से लड़ने को कह रहे हैं। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।